सभी लोगों को हरिशर नम। मैं शुभम कुमार आपके अपने चैनल द किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में वीडियो कुछ इंग्लिश और हिंदी का दिगंत भाग 2 हिंदी के लिए एवं इंग्लिश के लिए रेनबो पार्ट 2 का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया और आशा है कि आप लोग उस वीडियो को पढ़कर, उस वीडियो को देखकर, सुनकर आप लोग बहुत ही ज्यादा लाभान्वित होंगे। लेकिन आज मैं करबक के अध्याय दिगंत भाग 2 से करबक का जो अध्याय है, जिसके कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी, जिसे पीर का पीरा कहा गया है, और मैं सबसे पहले पीर के पीरे कवि, पीर का पीरा कवि कहा गया है, और आज मैं सबसे पहले करबक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न वीवीआई क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूं। तो मैं चलता हूं सबसे पहले पहली क्वेश्चन की ओर। करबक के कवि कौन हैं? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, करबक के कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी है, जैसा कि आंसर में भी यहां दिखाया गया है सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन कहता है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग है, करबक है, उषा है, हार जीत है। तो मैं बतला दूं कि इसका उत्तर जो है वो करबक होगा, अर्थात बी नंबर होगा। तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? 1450 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में या 1496 ईस्वी में? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1492, जिसका उत्तर जो है वो सी नंबर है। चौथा कहता है कि जायसी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर उत्तर जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जायसी जो नाम है उनके गांव के नाम पर पड़ा था, जो कि उनका गांव का नाम जायस है। तो जायस के नाम पर ही, उसके गांव के नाम पर ही जायस पड़ा, और गांव के नाम पर ही, जायस के गांव के नाम पर ही जायसी नाम पड़ा, और जायस गांव और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और यहीं पर उसका जन्म हुआ था। तो इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि जायसी किस तरह के कवि है? भक्त कवि है, सूफी कवि है, श्रृंगारिक कवि है, इनमें से कोई नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, जायसी जो है वो सूफी कवि है। सूफी कवि उसे कहा जाता है। सबसे पहले मैं बतला दूं कि जायसी जो है सूफी कवि है, और इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। और सूफी कवि उसे कहते हैं जो अपनी ही लिखावट को, अपनी ही कविता को, अपनी ही भाषा में गाना सुनाना, उसे हम लोग सूफी कवि कहते हैं। तो जायसी जो है वो सूफी कवि है। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो मैं बतला दूं कि जायसी का जन्म स्थान जो है वो अमेठी है। जायसी का जन्म स्थान जो है वो अमेठी है। अगला कहता है कि जायसी के पिता का क्या नाम था? शेख मोहम्मद, शेख यमरेज, शेख परवेज या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बतला दूं कि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, और मैं बतला दूं कि जायसी का पिता का जो नाम था वो था शेख ममरेज। यहाँ पर हो जाएगा ममरेज, यमरेज नहीं होगा बल्कि ममरेज होगा, इसीलिए जायसी के पिताजी का नाम था शेख ममरेज। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जायसी थे, लेकिन मैं मिटा दूं जिससे इससे पहले मैंने जो लिखा था। जायसी थे, क्या थे? यहाँ पर जायसी क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे या फकीर थे? तो मैं बतला दूं कि सूफी संत थे, मतलब अर्थात यह फकीर थे, इसीलिए इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर उत्तर है। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा से,
कृष्ण मार्गी शाखा से, सगुण भक्ति काव्य से, तो हम लोग इसका उत्तर जो है जानेंगे और प्रेम मार्गी शाखा हो जाएगा। जैसे हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जायसी की काव्य की भाषा कौन थी? खड़ी बोली थी, ब्रज भाषा थी, अवधी थी या अरबी थी? तो जैसा कि आप लोगों ने पुस्तक के अनुसार पढ़ा, जायसी की काव्य की भाषा जो थी वो अवधी थी, इसीलिए उत्तर इसका सी नंबर हो जाएगा, अवधी हो जाएगा। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल रस है या श्रृंगार रस है या वीर रस है या इनमें से कोई नहीं है? तो मैं बतला दूं कि जायसी के काव्य का मुख्य रस जो है वो श्रृंगार रस है, इसीलिए उत्तर जो है इसका बी नंबर होगा। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा जाए। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बतला दूं इसका उत्तर जो है वो रक्त रूप लेई के द्वारा इस कथा को जो है जोड़ा गया है, तो इसीलिए इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला कहता है कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? अपने आंसुओं से, गंगा जल से या इनमें से किसी से नहीं। तो मैं बतला दूं कि यह कविता जो इन्होंने लिखे हैं यह अपने आंसुओं से लिखे हैं, इसीलिए उत्तर जो है ना, अपने आंसुओं से रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को जोड़ा है, सींचा है, इसीलिए उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा जायसी जो है, जायसी को एक दोष था। कारण क्या था? क्योंकि उसके बाएं आंख से अंधे थे और बाएं कान से बहरे थे, इसीलिए यह जो उत्तर जो है वो नेत्र दोष होगा, इसीलिए इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि जायसी का काव्य किस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक है? जायसी का काव्य कविता जो है किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो हम लोग यहाँ जैसे ऑप्शन में दिया गया सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति या नदी की भांति, तो उत्तर हो जाएगा समुद्र की भांति, 3 नंबर सी नंबर हो जाएगा। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? मैं बतला दूं ये भीबिया है। आपके परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए 2023 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए यह क्वेश्चन भीबिया है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जायसी हो जाएगा। अगला कहता करवक कहां से लिया गया है? करवक कहां से लिया गया है? तो मैं बतला दूं कि करवक जो है, करवक काव्य जो है वो आखिरी कलाम से नहीं लिया गया है, अखरावत से नहीं लिया गया है, मधुमालती से नहीं लिया गया या पद्मावत से लिया गया, इसीलिए करवक जो है इसका उत्तर जो होगा करवक पद्मावत से लिया गया, इसीलिए इसका उत्तर जो है डी नंबर हो जाएगा। करवक के रचयिता कौन है? करवक कौन लिखे हैं? सूरदास लिखे हैं, कबीरदास लिखे हैं, जायसी लिखे हैं या तुलसीदास? यहाँ पर सूरदास हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो है, लेकिन उत्तर इसका सूरदास नहीं होगा। करवक के रचयिता का नाम है जायसी अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी, तो इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा, इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जायसी के द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी के द्वारा पद्मावत जो है, पद्मावत की भाषा क्या है? इससे पहले मैंने बतलाया कि करवक जो है अवधी भाषा से, लेकिन पद्मावत की भाषा कौन है? तो मैं बतला दूं कि यह भाषा जो है अवधी है। क्या है? अवधी, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो अवधी हो जाएगा, पहला ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि? यह भी VBA क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए 2023 के लिए। कहा जाता ऑप्शन में सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा
सगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा, संस्कृत काव्य परंपरा। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला ने कहता है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? जायसी ने अपने आंख की उपमा मतलब तुलना किससे किया है? कमल से किया है, कुमुद से किए हैं, सरोवर से किए हैं या दर्पण से किए हैं? तो इसका उत्तर जो है वो दर्पण हो जाएगा, अर्थात डी नंबर हो जाएगा। जायसी ने अपनी आंख की उपमा जो है वो दर्पण से किए हैं, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी शाखा के या ज्ञान मार्गी शाखा के या राम मार्गी शाखा के या कृष्ण मार्गी शाखा के? यह भी VVI क्वेश्चन है 2023 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कहता है कौन सी कृति जायसी की नहीं है? मतलब कौन सी कृति जो है वो जायसी के द्वारा नहीं लिखा गया है? पद्मावत तो लिखा गया, अखरावत लिखा गया है, आखिरी कलाम लिखा गया है, लेकिन मृगावती वो नहीं लिखा गया है, इसीलिए इसका उत्तर जो है ना मृगावती होगा, जो कि जायसी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला कहते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो आप लोग जानते ही, ऐसे पहले मैंने बतलाया कि पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी की है, इसीलिए उत्तर जो है इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला कहा जाता है थैंक यू। और मैं सबसे पहले यह कह दूं कि अगले वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके चैनल तक पहुंचे, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को अवश्य दबावे। इससे होगा क्या कि आने वाले वीडियो आपके चैनल पर जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।